हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जोन उत्तराखंड में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं लूसेंट वस्तुनिष्ठ सीरीज, जिसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे? हेरोडोटस। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतः कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्त संगत साक्ष्यों पर आधारित होंगे? यूथ्रिडाइडिस। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम था हेरोडोटस। इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? हेरोडोटस। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? हीगोल। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह किसका कथन है? हीगेल। किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास एक विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? इतिहास। बी। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मार्क्स। बी। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघ की प्रतिक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? सीले। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 लेखक, सूची 2 इतिहास की परिभाषा। आके 60। यह सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ट्रेविल्सन। इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। कोलिंगवुड। संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ब्यूरी। इतिहास स्वयं एकमात्र विज्ञान है, इसमें कम नहीं और इससे अधिक नहीं। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? बेनेडिटो क्रोचे। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? एएच कार। तथ्यों के साथ प्रयुक्त होने वाले बीसी किसका सप्ततिकार है? बिफोर क्राइस्ट। तथ्यों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का संपूर्ण रूप होता है एनो डोमिनी। वर्ष 50 ईसा पूर्व वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। वर्ष 1000 ईसा पूर्व किस शताब्दी में आता है? 11वीं शताब्दी ईस्वी में आता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 संवत्सर, सूची 2 किस समय की गणना? विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईसा पूर्व, गुप्त संवत 320 ईस्वी, कली संवत्सर 3102 ईसा पूर्व। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? कनिष्क। भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? शक संवत। गुप्त संवत 319 से 319 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय
किसको दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ, राइट। शक संवत सन 78 से प्रारंभ हुआ, राइट। गुप्त संवत सन 319 से प्रारंभ हुआ, राइट। भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 से शुरू हुआ, ये गलत होगा फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर होगा सी। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलिचुरी संवत भी कहा जाता है? त्रैकूटक संवत। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य सिक्स्थ। निम्नलिखित में से किसके एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? 1931। विक्रम संवत 2070 संवत के रूपांतरित करने पर मान होगा 2013 ईस्वी। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्ष। पुलकेशिन प्रथम का बदामी शिलालेख शक वर्ष 465 ईस्वी का दिनांकांत है। ये इसे विक्रम संवत के दिनांकांत करना हो तो क्या वर्ष होगा? 600। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, जो साके शक संवत क्या होगा? 1928 साके। पुरातात्विक एवं स्तर विन्यास पद्धति, जिसे हम स्ट्रैटिग्राफी भी कहते हैं, निम्नलिखित में से किसको समझाने में प्रयुक्त की जाती है? भौतिक अवशेष के क्रमिक निष्पेक्ष। कार्बन 4 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? विल्डर्स लिब्बी। कास्ट अस्थित और संघ के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? कार्बन 14। कार्बन डेटिंग निम्न में से आयु निर्धारण करने हेतु प्रयुक्त होती है? जीवाश्म। प्राग ऐतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है? 600 ईसा पूर्व से। सिंधु सभ्यता के आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है। लेखन। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, जिसे नेशनल कैलेंडर भी कहा जाता है, का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से एक के तदनुरूप है? 22 मार्च अथवा 21 मार्च। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? सेलेरियस। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ का निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? अलबरूनी।